शोरूम को निशाना बनाया और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। करोड़ों के गहने की लूट की बात कही जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम, जहां अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे और मौत का देखते ही हथियार की नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लिया। शोरूम के गार्ड की भी हथियार को छीन लिया जाता है और आराम से करोड़ों के जेवर समेट कर ये अपराधी आज से चलते बने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में लूट की घटना के बाद सख्ते में लोग हैं, व्यापारी हैं और पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की, जो एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए, उनमें लुटेरों की तस्वीर नजर आती है। दिन दहाड़े शोरूम को लुटेरे अपना निशाना बनाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया गया। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, न्यूज़ 18 ये पूछता है कि क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? क्या खाकी का डर या खौफ जिसे कहते हैं वो अपराधियों में नहीं है? क्योंकि ये पहली बार घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? संवाददाता चंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं। चंदन, घटना के बाद क्या रटा रटाया जवाब है अधिकारियों का या तहकीकात में कुछ सफलता भी मिली है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से इस लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तकरीबन भोजपुर जिले की ये ज्वेलरी की बड़ी अब तक की सबसे बड़ी लूट बताई जा रही है। 2 करोड़ से ज्यादा के गहनों की लूट बताई जा रही है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जिस तरह से चूंकि ये गोपाली चौक का जो इलाका है, ये पूरे भोजपुर जिले के शहर मुख्यालय का हट माना जाता है। हजारों लोगों की भीड़ वहां लगी रहती है और बहुत सारी दुकानें हैं, चाहे ज्वेलरी की बात करें या फिर बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें हैं, कई मार्केट कॉम्प्लेक्स है। वो वहां पर जो लुटेरे हैं ग्राहक की भेष में तनिष्क के शोरूम में प्रवेश करते हैं और हथियार के बल पर तमाम जो कर्मी हैं उनको बंधक बना लेते हैं, उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद आराम से वो तकरीबन करोड़ों रुपए के गहने लूट करके आराम से फरार हो जाते हैं और जाते जाते जो बैंक जो तनिष्क शोरूम का गार्ड है उसकी बंदूक भी छीन कर ले जाते हैं। चंदन, जरा ये बताइए, जहां पर ये शोरूम है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, वहां से थाने की दूरी कितनी है? जी, थाने की दूरी अगर वहां से बात करें तो तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर आरा का नगर थाना है। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ होने के कारण नगर थाना की गश्ती गाड़ी भी वहां उस इलाके में बराबर गश्त करती रहती है। कई टाइगर मोबाइल के जवान है, क्रॉस मोबाइल के जवान है, लेकिन तनिक भी भनक नहीं लगी लोगों को, पुलिस कर्मियों को। और आराम से तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर जो लुटेरे हैं उन लोगों ने सारा वहां लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों की संख्या क्या बताई जा रही है चंदन? क्योंकि जो तस्वीरों में दिख रहे हैं उन्हें जरा भी खौफ नहीं है इस बात का, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, ना उनकी उम्र ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, देखिए, जो लुटेरे हैं वो साफ तौर पर वो इतने उनका दुस्साहस है। आप तस्वीरों में हम खुद कह सकते हैं कि तस्वीरें जो दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो लुटेरे हैं उनकी उम्र 20 से महज 25 साल बताई जा रही है। और अंदर घुसते ही उन लोगों ने तमाम कर्मचारियों को अपने गन पॉइंट पर ले लिया और जो भी लुटेरे हैं वो एकदम बेधड़क होकर के शोरूम में घुसते हैं और लूटपाट करने के बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अभी इसका सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लुटेरे हैं उनकी 20 से 25 साल की सभी लुटेरों की उम्र है। तकरीबन 6 से 7 की संख्या बताई जा रही है लुटेरों की, जो कि अंदर ग्राहक की भेष में वहां शोरूम में प्रवेश किए थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग फरार हो गए थे। बिल्कुल, और सभी के पहनावे भी एक ही जैसे नजर आ रहे हैं चंदन, तो किसी को ये शक नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए, जो तनिष्क शोरूम का गार्ड है, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि सुबह का वक्त था, 10 बज के तकरीबन 30 मिनट होने को थे, नहीं 10:30 बज रहे थे और शोरूम खुल गया था, जिसके बाद ग्राहकों का आना जाना प्रवेश शुरू हो जाता है। उसी दरमियान सुबह के वक्त में ही जो अपराधी है वो ग्राहक के भेष में पहुंचते हैं,
किसी को कोई शक नहीं हो, चुकी उन लोगों ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे, जूते पहन रखे थे और खुले, चूंकि मास्क पहनते तो लोगों को कुछ शक होता है, लेकिन खुले उनके चेहरे थे और सीधे वो शोरूम में दाखिल होते हैं और लूट की घटना को बिल्कुल, अंजाम और देने ये के ज्यादा बाद चिंता का विषय है कि इन्हें अपनी पहचान छुपाना भी, इस पहचान को छुपाकर ये यहाँ नहीं पहुंचे थे, बेखौफ नजर आते। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। और जरा अब वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसे देखकर आपके मन में भी एक बार को सवाल उठेगा कि देखिए अपराधी जो है उनकी उम्र बहुत कम है, 20 से 25 साल महज इनकी उम्र नजर आती है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपराधी एक ही जैसे कपड़े पहने हुए आपको दिखेंगे, जिसमें नीली रंग का जींस और ब्लैक, आप इसे हुडी कह लीजिए, टी शर्ट कह लीजिए, इसमें ये सभी पहुंचते हैं। 6 से 7 इनकी संख्या बताई जा रही है और 20 से 25 साल महज इनकी उम्र होगी। किसी ने अपना चेहरा देखिए ढका नहीं है, छुपाया नहीं है, यानी इस बात से तो वो अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सीसीटीवी कैमरे एहतियात के तौर पर लगे होंगे, लेकिन चेहरे को ढकना नहीं है। लोग उन्हें सामान्य ग्राहक के तौर पर समझें, इसीलिए किसी को शक या शुबा भी नहीं हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा की लूट की बात अब कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। बड़ी खबर पटना से, जहां बेखौफ अपराधियों ने बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के स्काउट एंड गाइड ऑफिस की है। पेशे से बिजली ठेकेदार राजेश साव केसरी मूल रूप से कदम कुआं इलाके के रहने वाले थे। वो स्काउट एंड गाइड के ऑफिस में किसी काम से पहुंचे हुए थे। वहीं किसी के साथ इनकी बहस होती है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और उसके बाद अपराधियों ने गोली मार दी और इनकी हत्या कर दी और अपराधी यहां से फरार हो गए। बिजली ठेकेदार की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप जरूर है। जो धंधा है उसे वही करते हैं। उनके अंदर में कई मिस्त्री जो काम करते हैं और कई टेंट पंडाल लगता है, उसमें वो बिजली का काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने स्कूटर से आया था और स्कूटर से आने के क्रम में ही जब उन्हें सामान पूरा यहाँ पर रखा था, जब वापस जा रहे थे तो एक व्यक्ति से इनको बकझक हुई है और बकझक होने के क्रम में ही इनको गोली मारा गया है। गोली मारने से इनकी तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया है, लेकिन अस्पताल में मृत्यु हो गई है। ये जो स्कॉट एंड गाइड का जो ऑफिस है, वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली लगी है। तुरंत कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी की टीम, एसडीपीओ और स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल पर पहुँचे। उसमें जो है जो जख्मी थे उनको पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उनका नाम जो है राजेश साहू केसरी है, वो कदम कुआं के रहने वाले हैं और जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें बिजली का जो सामान होता है उसके सप्लाई का काम करते हैं। उनके परिजन भी जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनको जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है किसी पर। और इस खबर पर संवाददाता संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिन लोगों के साथ बहस हुई, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या वो जान पहचान के लोग थे? ये कौन लोग थे, इसे लेकर पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन लोगों ने इस मर्डर केस को अंजाम दिया है उनको आइडेंटिफाई करने में जुटे हुए। जो लोग हैं वहां मौजूद थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस दावा कर रही है कि क्लू मिल गया पुलिस को। जो तकरार हुई है, जो बहस चल रही थी, उस दौरान कुछ बातें सामने आई हैं जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। और पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इनका पहले से कुछ मामला चल रहा था और इसी को लेकर डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात है विवाह, कोतवाली थाना जो है बिल्कुल जो स्काउट एंड गाइड का ऑफिस है उसके बगल में है और वहां पर इस तरीके से दिन दहाड़े घुसकर अपराधी घटना को अंजाम देते हैं, हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पटना पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था किस तरीके की है और थाना बगल में है। और देखिए, हिमाकत, पुलिस का खौफ नहीं और पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बहरहाल सिटी एसपी समेत तमाम अधिकारी जो है घटना की छानबीन में लगे हुए और इस मर्डर केस को सुलझाने का सवाल तो ये भी कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया, क्या जानबूझकर पहले से ये प्लानिंग थी? क्योंकि हथियारों के साथ कोई शख्स शहर में बेधड़क घूम रहा हो और किसी घटना को अचानक से अंजाम देकर गोली मारकर किसी की हत्या कर दी जाए, ये थोड़ी समझ से परे नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इस वक्त पुलिस की तहकीकात भी चलती हुई और परिजन जो हैं इस वक्त इस घटना के बाद सख्ते में हैं।
और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से ट्रॉली बैग में युवती का शव बरामद किया गया है। गोल्डनगंज स्टेशन के पास से शव की बरामदगी की गई है। हालांकि ये शव किसकी है पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अपनी तरफ से तहकीकात में जरूर जुट गई है। गोल्डनगंज के इस कांड के बाद से जहां पर ट्रॉली बैग में देखी युवती का शव, ये वो लाल रंग की ट्रॉली आपको नजर आ रही होगी, इसी में युवती का शव बताया जा रहा है। लेकिन ये शव किसका है इसकी तहकीकात अब भी जारी है। छपरा संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, किसी तरह की कोई पहचान अब तक इस शव को लेकर? देखिए, अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। आज सुबह की बात है जब पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी सोनपुर से, उसी वक्त कुछ लोगों ने लाल रंग का एक ट्रॉली बैग कुछ दूर स्टेशन से कुछ दूर जहाँ से आसपास दिखाई दे रहा था ट्रेन से लोगों ने देखा और कुछ लोग जाकर उसकी जब शिनाख्त की तो उसके अंदर से एक युवती का शव दिखाई पड़ा, जिसके बाद सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई है। दिगवाड़ा एरिया में ये आता है, जो स्टेशन है दिगवाड़ा एरिया में आता है, वहाँ से जीआरपी और आरसीएफ की टीम यहाँ पहुंची हुई है और मामले की छानबीन कर रही है। कोशिश कर रही है जानने की कि आखिर ये ट्रॉली बैग किन परिस्थितियों में फेंका गया, चूंकि युवती की लाश उसके अंदर में है, उसकी शिनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। उसके पास से पहचान का कोई भी सामान नहीं मिला, जिसके कारण पुलिस को दिक्कत हो रही है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी हत्या करने के बाद किसी ट्रेन के माध्यम से ला करके शव को यहाँ खपाया गया है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के स्टेशनों पर सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि किसी स्टेशन से अगर इस तरह का ट्रॉली बैग लेकर कोई चढ़ा हो तो उसकी पहचान की जा सके। तो तमाम पहलू अब जांच के तहत है। लेकिन जिस तरह से एक लड़की का लाश ट्रॉली बैग के अंदर मिला है, उसको लेकर के इलाके में सनसनी जरूर फैल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो गोल्डनगंज के इस स्टेशन पर सूटकेस में देखिए ट्रॉली बैग ये जिसमें युवती का शव बरामद किया गया है। हालांकि अभी पुलिस ये पहचान जुटाने में लगी हुई है कि आखिर ये युवती कहां की रहने वाली है, किसका ये शव, इसकी पहचान किस रूप में है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसमें पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, फिर भी कानून के राज के झूठे दावे करते सरकार थक नहीं रही। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। घूसखोरी इस राज्य में जितनी बड़ी है उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। मगर इतना भ्रष्टाचार, इतना घूस, इतना मारपीट, इतना लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर, समझे, उसके बाद भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, रामराज है। तो ऐसा सुशासन, रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान इस वक्त सियासत को गरमाता हुआ, जहां होली को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। होली के रंग और गुलाल मुसलमान न बेचें। होली के दिन रमजान का जुमा है, रंग से आपत्ति है तो घर से न निकले मुसलमान। वैसे भी साल में 52 जुमा होता है, एक दिन घर से न निकलें, बड़ा दिल दिखाएं। ये हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से बयान का दिया जाना, इस पर अब राजनीति गरमाती हुई। हमारे साथ मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक है। हरिभूषण जी, होली है और होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है अबीर गुलाल बेच रहे हैं, क्या इन लोगों को? देखिए, उन लोगों के धर्म में रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया? मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को। और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं, और इस देश में स्वतंत्रता भी है। लेकिन रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है, यह स्पष्ट होती है। पाबंदी लगनी चाहिए। अगर रंग नहीं लगाते हैं तो स्वतः उनको रंग नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए।
चलिए, तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अगर होली के दिन रंग लगता है तो उनको आपत्ति होती है, तो फिर उन्हें रंग गुलाल जो है वो नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये रंग गुलाल अबीर जो है वो देवी देवताओं पे भी चढ़ती है और हिंदू धर्म जो है इससे आहत होता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि होली को लेकर भी अब देश में हिंदू और मुस्लिम जो है वो होने लगा है। और बीजेपी विधायक ने साफ तौर पे मांग किया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को, ऐसे मुस्लिमों को रंग गुलाल अबीर नहीं बेचना चाहिए जो रंग लगाने से या लगवाने से परहेज करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। हरिभूषण ठाकुर बचौल के होली पर मुसलमानों को घर से बाहर न निकलने के बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने कहा कि ये लोग इतनी नफरत लाते कहां से हैं। माना क्या है, पहले समझेगा तब ना क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहां से हैं। ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो ये तो खुद ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो बार बार आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ था जी, तो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि कभी कोई बोलता था कि होली के दिन मुसलमान नहीं निकले। तो होली को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को देश और बिहार से भगाएगी और पीएम मोदी में हिम्मत है तो पूरे देश से मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। और अगर प्रिय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर के मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राजपाई बनाने का काम करेंगे। तो होली पर बचौल के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां की तरफ से एक बड़ा बयान आता है। बचौल के बयान पर उन्होंने सफाई दी, आपसी भाईचारा बनाकर चलें, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, सबके कहने का अपना अपना तरीका होता है, आस्था पर चोट से भाईचारा बिगड़ेगा। होली के दिन सब लोग घर से निकले, सभी सुरक्षित भी रहेंगे, ये कहते नजर आए। नहीं, ऐसे गलत है, ऐसी बातें नहीं, ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं पेश है, वो भाईचारा खत्म करना चाहती है क्या आपकी एलआई पार्टी जो है? ऐसी कोई बात नहीं, भाईचारा खत्म करना चाहती है, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, अपना अपना करने का तौर तरीका है। आखिर हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं रंग अबीर बेचना भी नहीं चाहिए जब रंग से आपत्ति है। उनका तो शब्द ऐसा ही बोलते हैं, हमको बताएं भाई, सब हम लोग भाई हैं यार। सबसे बड़ी चीज भाईचारा मोहब्बत है। हर समाज के हर धार्मिक ग्रंथ किताबें कहती है भाईचारा बनाओ, आस्था जहाँ जहाँ आस्था है उस पर चोट मत पहुँचाओ, या मस्जिद हो या मंदिर हो, आस्था पे आप चोट पहुँचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा, इस पर ख्याल रखें। घर से निकलने के लिए बड़ा दिन सब सुरक्षित रहेगा, बड़ा दिन दिखाने की मांग कर रहे हैं, सब निकलेगा। बड़ा दिन दिखाइए, घर से मत निकलिए, ये कह रहे हैं कि 51 जुम्मा तो करती है कि घर में कर लीजिए। अब उनकी भाषा अलग है। इधर होली में मुसलमानों के रंग गुलाल नहीं बेचने की बचौल की अपील पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मंत्री श्रवण कुमार ने बचौल के बयान को व्यक्तिगत बताया और कहा कि धर्म और त्योहार लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी आस्था से मनाते हैं। बिहार में यूपी मॉडल या फिर नीतीश मॉडल के सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार मॉडल नहीं चलेगा। तो हर लोगों का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का होता है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। हरिभूषण ठाकुर बचौल यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हरिभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं और त्योहार उत्सव मनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र हैं। यूपी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है और इसी मॉडल पर देश में काम हो रहा है, प्रगति का, तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, भाईचारा और प्रेम का।
तो हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के विधायक ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर की तरफ से बयान आया, बीजेपी पर नफरत फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है, ये लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, अब लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। ये बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को हमेशा से बिगाड़ते आए हैं और आज भी बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश के सभी धर्म जाति के लोग जो है इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सब लोग मिलजुल करके अपना हर त्योहार मनाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों का यही आदत ही है, देखिए इन लोगों का नेचर ही है, दिमाग में ही बैठा हुआ है कि देश को में नफरत फैलाओ, देश को बांटो। तो इनके बांटने से देश बंटेगा नहीं और नफरत फैलाने से अब इनके मंसूबे को सभी धर्म के लोग समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में किसी धर्म के लोग आने वाले नहीं। तो इस